हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक ट्यूटोरियल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 का हमने 5 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया पहले वीडियो में, और ये आज हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड वीडियो है, जिसमें हम 5 के बाद अगला क्वेश्चन 6, 7, 8 जो भी है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गो, चलिए देखते हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एंगल ए एंड एंगल बी द एक्यूट एंगल देन वी आर cos a इक्वल टू cos b, और जहां cos a cos b का इक्वल हो तो हमको प्रूव करके दिखाना है कि एंगल a एंगल b के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों के करस्पॉन्डिंग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, जहां पे एंगल a और एंगल b को हम दोनों ट्रायंगल में एक्यूट एंगल रखेंगे। ठीक है, एक्यूट का मतलब होगा कि लेस देन 60 डिग्री, लेस देन 60 डिग्री नहीं, मतलब 0 डिग्री से एबव और 90 डिग्री से कम जो होता है वो एक्यूट एंगल कहलाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, जिसमें हम यहाँ एंगल ए को एक्यूट मान लेते हैं, एक अनदर हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं जिसमें हम बी को हम क्या करते हैं, एक्यूट मान लेते हैं। यहाँ इन साइड को, इस कॉर्नर को पी, इसको क्यू मान लेते हैं, यहाँ सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। हमको दिया हुआ है यहाँ cos a, सॉल्यूशन करने चलते हैं। हमको गिवन है कि cos a इक्वल टू होता है cos b, यहाँ लिख देंगे गिवन, यानी कि दिया हुआ है, हिंदी वाले लिखेंगे दिया हुआ है, और यहाँ इंग्लिश मीडियम के लिए गिवन। ठीक है, तो यहाँ cos a इक्वल टू क्या होता है, cos इक्वल टू होता है, हम जानते हैं क्या कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ हम इसको माने हैं, तो इसका बेस क्या है, ए क्यू, और हाइपोटेनस क्या है इसका, पी ए। हाइपोटेनस सबसे लॉन्ग वाली साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक, ऐसे यहाँ पे भी हम कॉस लगाएंगे बी वाले एंगल के साथ, तो कॉस इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसका बेस डीबी और इसका जो आपका हाइपोटेनस है वो है सीबी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक हम दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाएंगे। सिमिलर दिखाएंगे, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो ऐसे केस में हमारे इनके सारे साइड्स इक्वल हो जाएंगे, तो हमको मिल जाएगा एंगल, सॉरी सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे, यानी पी सी के इक्वल हो जाएगा, क्यू डी के इक्वल हो जाएगा, ए बी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हमको मिल जाएगा ए इक्वल टू बी। तो सबसे पहले हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाएंगे, और सिमिलर दिखाने के लिए हमको सबसे पहले प्रूव करना होता है कि इन दोनों ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो। जैसे पी क्यू अपॉन सी डी इक्वल होना चाहिए क्यू ए अपॉन डीबी के, और ये इक्वल होना चाहिए पी ए अपॉन सीबी के। तो यहाँ से हमको दो साइड्स का करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मिल सकता है। ए क्यू है, ए क्यू अपॉन क्या होना चाहिए, डीबी। ठीक है, तो हम यहाँ से लेते हैं ए क्यू अपॉन डीबी, डीबी यहाँ से हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा ए क्यू अपॉन डीबी इक्वल टू पी ए को ऊपर भेज देते हैं, पी ए अपॉन सीबी। मिल गया दो साइड्स का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। हम इन दोनों को के मान लेते हैं, कांस्टेंट के इक्वल। अलग अलग करें तो हम क्या कह सकते हैं, ए क्यू अपॉन डीबी इक्वल टू के, यानी कि यहां से हमको वैल्यू मिल सकती है। अगर हम ए क्यू निकालें तो ए क्यू इक्वल टू मिलेगा, ये इसका के के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, के इंटू डीबी। ये हमने इसको लिया एक बार के इक्वल, अब इसको लेते हैं पी ए अपॉन सी बी को के इक्वल लेते हैं, पी ए अपॉन सी बी इक्वल टू के। तो देन हमको यहां से पी ए इक्वल टू मिलेगा के इंटू सी बी। ठीक है, यहां से मिल गया ए क्यू की वैल्यू और पी ए की वैल्यू। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हम ट्राइंगल में ये देखते हैं, तो ट्राइंगल में कि दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मिल चुका है, यानी क्यू ए अपॉन डी बी, यहाँ मिला है क्यू ए अपॉन डी बी, ए क्यू अपॉन डी बी, और ये मिल गया ए पी अपॉन सी बी। ठीक है, यानी सी बी अपॉन ए पी, सी बी अपॉन ए पी मिल चुका है। अब हम देखते हैं कि कौन से करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो नहीं मिला है, उसी रेशियो को हम निकालने की कोशिश करेंगे, यानी ये पी क्यू अपॉन सी डी, ये नहीं मिला है। ठीक है, तो हम यहाँ पी क्यू अपॉन सी डी को निकालते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं कि ये जो होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा, पी ए का स्क्वायर माइनस बेस क्या हो जाएगा, क्यू ए का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में ऐसे ही दूसरे वाले ट्राइंगल में हम सी डी के भी परपेंडिकुलर है, तो इक्वल टू होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, यानी कि सी बी का स्क्वायर माइनस डी बी का स्क्वायर। ऊपर देखते हैं हमको दो वैल्यू, यहाँ से पी ए
और क्यू ए दिख रहा है। पी ए की वैल्यू हमने निकाल रखी है और क्यू ए भी निकाल रखी है। ए क्यू का है या क्यू ए का है, दोनों इक्वल है। ठीक है, तो हमने पी ए की वैल्यू क्या निकाली है, के सी बी स्क्वायर रखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर सी बी का स्क्वायर। ठीक है, और ऐसे ही क्यू ए की जगह हम क्या करते हैं, ये वैल्यू रखते हैं तो के स्क्वायर डी बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर डी बी का स्क्वायर। ठीक है, और टोटल अपान में हमारा बच रहा है क्या, ये उतार लेते हैं। ठीक है, सी बी का स्क्वायर माइनस डी बी का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर कॉमन है आपका के स्क्वायर, लेकिन अंडर रूट से जब के स्क्वायर बाहर आएगा ये अंडर रूट से, तो ये के बन जाता है। अब अंडर रूट में बचा रहेगा आपका सी बी का स्क्वायर माइनस डी बी का स्क्वायर, और अपान में भी आपको मिल रहा है वही सी बी का स्क्वायर माइनस डी बी का स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, इक्वल हो गया तो, और हमको यहाँ मिल गया पी क्यू अपान सी डी जो है ये इक्वल टू मिल रहा है यहाँ के, यानी यहाँ बच रहा है केवल और केवल के, यानी पी क्यू अपान सी डी भी हमारा रेशियो के इक्वल आ गया, और ये भी रेशियो हमने के माना था, यानी कि सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया। और अब हम यहाँ से क्या कहेंगे कि साइड 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 सिमिलैरिटीज, साइड साइड साइड, क्योंकि तीनों साइड करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आया, इसलिए ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इस रेशियो के इक्वल, और ये साइड का इस साइड से साथ रेशियो जो है तीनों का इक्वल आया, इसलिए हम उसको बोलेंगे साइड 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 सिमिलैरिटी से। यहां से क्या मिला कि ट्राइंगल पी क्यू ए सिमिलर हो गया ट्राइंगल सी डी बी के। ठीक है, और जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं तो उनके सारे एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। यहां से हमको तब मिल जाएगा एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये प्रूफ हो गया हमारा। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, ओके। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो हमको फाइंड आउट करनी है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। ठीक है, तो हमको सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि cot थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 7/8, और cot थीटा इक्वल टू हम जानते हैं होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हम क्या करते हैं, यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, यहाँ मान लेते हैं पी क्यू आर, और इस एंगल को हम थीटा दिखा देते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, ये थीटा होगा तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर, तब ये बेस होगा, हाइपोटेनस एज सच रहता है, हाइपोटेनस नहीं चेंज होगा। तो यहाँ से हमारा परपेंडिकुलर मिलता है 7। हम क्या करते हैं कि ऊपर नीचे के से एक इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया आपका 7 के, और ये आपका बेस हो जाएगा 8 के। ठीक है, यानी कि हमको ये वाली वैल्यू नहीं दी हुई है, और इस वाली वैल्यू को हम निकालना जानते हैं, फार्मूला यूज करेंगे पाइथागोरस फार्मूले का। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा पी आर, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, पी आर इक्वल टू, स्क्वायर ना लेके अंडर रूट में रख दे तो स्क्वायर हट जाता है, हमको मिल जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 7 7 जा 49 के स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करने के बाद मिलता है यहाँ पर 113 के का स्क्वायर पी आर, या पी आर आपको मिल जाएगा अंडर रूट में 113, बट के स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, के हो जाएगा। तो यहाँ इसकी वैल्यू मिल गई अंडर रूट 130। ठीक है, ये हमको वैल्यू मिल रही है इसकी हाइपोटेनस की। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बारी बारी से इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो हम वैल्यूज तो डायरेक्ट रखना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन में। तो 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 7 के अपॉन अंडर रूट 130। तो यहाँ रखेंगे तो के से के ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर आएगा 7 अपॉन अंडर रूट 113। ठीक है, यहाँ जस्ट वैसे ही 1 माइनस वही साइन थीटा है तो 113, बस माइनस है प्लस है और कुछ नहीं। नीचे आएंगे कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 1 प्लस 8 अपॉन के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस 8 अपॉन अंडर रूट 130, 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 130। ठीक है, अब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या होगा, एलसीएम
ऊपर आएगा 113 रूट में प्लस 7 अपान में 113, ऐसे में जगह कम पड़ रहा है, इस साइड हम कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से मिल जाएगा आपको अंडर रूट 113 प्लस 7 अपान अंडर रूट 113। इसका सेम ऐसे ही यहाँ पर 130 माइनस 7 अपान अंडर रूट 113। सेम ऐसे यहाँ पर 130 प्लस 8 अपान अंडर रूट 130 अंडर रूट 113 माइनस 8 अपान अंडर रूट 130। यहाँ क्या होगा 113 से 130 कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारी वैल्यू जो आएगी, हमको एक फार्मूला मालूम होगा कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो और एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो, इन दोनों का मल्टीप्लाई लेते हैं तो हमको मिलता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जस्ट ऐसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे अंडर रूट 113 को a मान लेते हैं, 7 को b, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ऐसे नीचे इसको a माने इसको b माने तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो हमको क्या मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके जगह पर लिखेंगे a का स्क्वायर, अंडर रूट 113 का स्क्वायर रखेंगे तो रूट हट जाएगा, बस 113 माइनस हो जाएगा और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 जब 49 अपान में हो जाएगा आपका 113 स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर यानी 113। अंडर रूट में स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और माइनस 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो वैल्यू मिलती है ये आती है 64 अपान 49, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं इसको कॉट स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं करना है यार, कॉट थीटा दिया हुआ है, स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 7 अपान 8 का स्क्वायर, क्योंकि कॉट थीटा इक्वल टू 7 अपान 8 तो स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा 49 अपान 64, ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रॉब्लम 8 दिया हुआ है 3 cot a इक्वल टू 4, तो हमको प्रूव करना है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं कि a को देखते हैं, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है 3 cot a इक्वल टू 4, तो यहाँ से हमको मिलेगा cot a इक्वल टू 4 अपान 3, ऊपर नीचे एक इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देते हैं k से, और ये हम जानते हैं कि cot जो होता है cot इक्वल टू होता है आपका बेस अपान परपेंडिकुलर। हम यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करते हैं और इस एंगल को ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी, तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा ए के करस्पॉन्डिंग, यहाँ ए लिया गया है और ये हमारा बेस होगा। बेस आपको दिया हुआ है 4 के और परपेंडिकुलर है आपका 3 के। हमको हाइपोटेनस नहीं मालूम है, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हम पाइथागोरस फार्मूले का यूज करेंगे। तो हम जानते हैं कि हाइपोटेनस इक्वल टू होता है अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ हमारा हाइपोटेनस इक्वल टू बी, ये अंडर रूट में हो जाएगा आपका बेस परपेंडिकुलर स्क्वायर 3k का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, ये दोनों को जोड़ेंगे 25k स्क्वायर और फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट में इसकी वैल्यू आएगी 5k, यानी कि हमारा जो हाइपोटेनस निकला वो आ गया 5 पे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बारी बारी से, एक बार लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, तो हम जानते हैं tan इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर 3k अपान 4k, 3k अपान 4k करेंगे तो अपॉन में k से k कैंसिल हो जाएगा 3 अपान 4 tan a इक्वल टू, तो हम रखेंगे 1 माइनस tan a इक्वल टू 3 अपान 4 स्क्वायर है, स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 3 अपान 4 tan a, फिर स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 16 अपान हो जाएगा 1 प्लस 9 अपॉन 16 इक्वल टू होगा 16 माइनस 9 अपॉन 16 अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन 16, 16 से 16 कैंसिल आउट, 16 माइनस 9 इक्वल टू हो जाएगा आपका 7 अपॉन 16 प्लस 9 इक्वल टू 25, यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इतना आ रहा है। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ रहा है 7 अपॉन 25, ठीक है। राइट हैंड साइड अगर सॉल्व करते हैं इक्वल आ जाता है तो हमारी वैल्यू सही। तो अब
हम राइट हैंड साइड में देखते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a cos a इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन a इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3k/5 के के से के कैंसिल हो गया 3/5 का स्क्वायर। ये आपको मिल जाएगा ऊपर 25/4 4 जा 16, ठीक है। सॉरी यहाँ आपका हाइपोटेनस है ये 5 होगा और ये ऊपर आपका 4 होगा 4/5 होगा। तो 4 4 जा 16/25 माइनस 9/25 इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 9/25 यानी 7/25 आ रहा है। यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये इक्वल आ गया 7/25। हेंस प्रूफ हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 9 ट्राइंगल एबीसी जिसमें एंगल बी जो है एक राइट एंगल है और tan a इक्वल टू दिया है 1/√3। तो हमको ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, उसके बाद से आप कर लीजिएगा। सेम जस्ट प्रीवियस जो हमने सॉल्व किया है सेम वैसे ही है। हम यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ पे बस कहा है कि एंगल बी को राइट एंगल रखना है, बी को यहाँ रख दिए और यहाँ हमने ए ले लिया है, ये हो गया हमारा सी। अगर हम ए के करस्पॉन्डिंग एंगल ए के करस्पॉन्डिंग लेंगे, जैसे यहाँ साइन ए निकालना हुआ तो हम ए के करस्पॉन्डिंग देखेंगे, तब ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस नहीं बदलेगा। अगर हम सी के करस्पॉन्डिंग जैसे यहाँ हमको साइन सी निकालना होगा तब ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है आपका tan a इक्वल टू 1/√3। हम क्या करते हैं ऊपर नीचे के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो tan इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा k, इसी को परपेंडिकुलर मान लेते हैं और बेस हो जाएगा √3 के। कोई जरूरत नहीं है, हम चाहें तो यहाँ पर इसको ही परपेंडिकुलर मान सकते हैं, चाहे इसको किसी एक को परपेंडिकुलर किसी को बेस मान लेते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के चेंजेबल होते रहते हैं, ठीक है। यहाँ हमने रख दिया, उसके बाद से पाइथागोरस फार्मूला लगाएंगे, यहाँ हमको हाइपोटेनस मिल जाएगा और तब हम निकालेंगे साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। जो भी यहाँ वैल्यू निकलेगी हाइपोटेनस की के अपॉन सच हो जाएगा साइन ए के करस्पॉन्डिंग, ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो √3 अपॉन कुछ आएगा, यहाँ रख देंगे cos a निकालेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 1 समथिंग आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस रखेंगे, फिर cos a की वैल्यू निकालेंगे जस्ट यहाँ निकाले हैं और फिर साइन सी निकालेंगे, फिर रख देंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ओके, यहाँ हमारा शायद साइन है, ये हमारा cos c होगा, cos c है, ठीक है। तो cos c निकालेंगे और उसके बाद से रख देंगे c के करस्पॉन्डिंग देखेंगे, ठीक है। ऐसे ही जस्ट प्रीवियस की तरह है, हम यहाँ रख देंगे, वैल्यू फटाफट सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया हुआ है कि ट्राइंगल पी क्यू आर है इन विच, जहां पर एंगल क्यू जो है उसका राइट एंगल है और पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दिया हुआ है। हम यहाँ एक राइट एंगल बनाएंगे, एंगल क्यू को हम रख देते हैं राइट एंगल पे और ये पी हो गया, ये आपका आर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हमको दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, यानी कि पी आर प्लस क्यू आर, और क्यू आर की वैल्यू पी क्यू की वैल्यू है हमारी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारी 5 सेंटीमीटर हम मालूम है और यहाँ पे हमको दिया है पी आर प्लस क्यू आर। हम क्या करते हैं क्यू आर को x मान लेते हैं, तो हमको मिल जाएगा पी आर प्लस एक्स बराबर 25, क्यू आर की जगह x रखे तो हमको यहाँ से मिल जाएगा पी आर इक्वल टू 25 माइनस एक्स, यानी पी आर की वैल्यू हम रख देते हैं 25 माइनस एक्स। हमको क्या करना है यहाँ से साइन पी कॉस पी और tan पे निकालना है। तो सबसे पहले हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तो भी हमको इसका लेंथ मालूम होगा और x को इसमें से घटा देंगे 25 में से, तो इसका लेंथ मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं पाइथागोरस फार्मूला लगते हैं, पी आर का यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से, तो a का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 प्लस b का स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुणे 25 यानी 50 x 2ab इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 प्लस एक्स स्क्वायर। हम क्या करते हैं यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर है, इस प्लस एक्स स्क्वायर को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा तो एक प्लस एक माइनस, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ हमको मिलता है 625 माइनस
50x इक्वल टू 25, या फिर हम 50x को उधर करें और 25 को इधर लेके आए तो हमको मिलेगा 50x, उधर जाएगा तो 50x माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 25 इधर आएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 600 में से 625 में से 625 घटेगा तो 600 बच रहा है, और 50x उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ से हमको मिल जाएगा x इक्वल टू 600/50, 0 से 0 कटा, ये आपसे कटेगा 12 हो जाएगा, x की वैल्यू हमको मिल गई 12, यानी कि ये हमारा क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 12, और 25 में से x घटाएंगे यानी 12 घटाएंगे तो यहाँ मिलेगा 13, यानी कि हमारा हाइपोटेनस 13 है, बेस 12 है, और ये हमारा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ से हमको साइन पी निकालना हो तो साइन पी इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 5/13, कॉस पी इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 12/13, और tan p इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 5/12। ठीक है, ये हमारा sin p, cos p और tan p निकल गया। ओके।